हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो अभी हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं पटना एग्ज़ाम देने के लिए। ये नज़ारा देखने के बाद ऐसा फील हो रहा था मानो हम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे निकले हो घूमने के लिए। और हमारे बस में बैठे थे क्यूट सी ये दो पप्पियाँ। आप लोगों को तो पता ही है, एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों को तो भगवान का याद आता ही है, तो मुझे भी आ गया और मैं भक्ति सॉन्ग सुनने लग गई। सुबह सुबह भक्ति सॉन्ग सुनने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। पप्पी का ये लुक देखने के बाद तो मुझे खुद का ही चेहरा याद आ रहा था, क्योंकि मैं भी जो मॉर्निंग में उठती हूँ सो के, तो कुछ इसी तरीके से मेरे भी फेस का लुक रहता है। मेरी दोनों फ्रेंड तो सो गई, पर मुझे ट्रैवलिंग करते वक्त कभी नींद नहीं आती है, इसलिए मैं जगी हुई थी। और मैं बैठी थी बस के सबसे पीछे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जर्किंग लग रहा था। और बस में बैठे इस कटप्पा मामा के ऊपर तो ऑलरेडी 2-3 बार बैग गिर चुका था, जिसकी वजह से कटप्पा मामा सतर्क हो गए थे। और जब भी ब्रेकर आता था, ये अपना बैग ठीक करते थे और अपने टकले पे इस तरीके से हाथ रख लेते थे। और ये सीन देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रहा था, और बस में बैठे बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। फिर हम लोगों की नज़र पड़ी सीट के पीछे इस हुक पे। फिर हम लोगों ने सोचा कि ये हुक क्यों दिया हुआ है। फिर मेरी फ्रेंड बोली कि इसमें बैग लटकाने के लिए दिया हुआ है हुक, तो हम लोगों ने अपना बैग इसमें टांग दिया। फिर मैंने गेस किया कि आई थिंक ये बॉटल रखने के लिए दिया हुआ है। फिर मैंने इसमें बॉटल डाल के देखा तो बॉटल तो इसमें एडजस्ट हो ही नहीं रही थी, बॉटल बार बार गिर जा रही थी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैंने सही गेस किया था ना कि ये बॉटल रखने वाला है, या फिर मैंने गलत गेस किया था। देखते ही देखते हम लोगों ने गंगा पुल को पार कर लिया, और गंगा पुल को पूरे पार करने में हमें 5 मिनट लग गया। और अब हम एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने ही वाले हैं, तो अब हम सेंटर पे पहुंच के आपसे बात करते हैं। हम लोग अब एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच चुके थे, और यहाँ पे मेरी बाकी फ्रेंड भी पहुंच चुकी थी, लेकिन बुक के जगह पे ये लोग पेपर खरीद के पढ़ रही थी, मानो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर से आ रहा हो। सबको पेपर पढ़ता देखकर हम लोग कंफ्यूजन में है ना दी। हम लोग सच में कंफ्यूजन में थे कि आखिर पेपर से क्वेश्चन आएगा या बुक से। इसे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है एग्जाम का कि ये खुद ही कंफ्यूज हो गई है कि क्वेश्चन बुक से आने वाला है या न्यूज़पेपर से या फिर बॉलीवुड के गानों से। तभी तो कह रही है यो हनी सिंह है। रियलिटी में इसकी असली टेंशन की वजह है यूनिफॉर्म चेंज करना, है ना। आखिर दोस्तों में किस बात की टेंशन है ये तो पता चल ही जाता है मुझे। उसके बाद मैं चली आई नारियल पानी पीने के लिए कॉलेज से बाहर। नारियल पानी पीने के बाद मैं वापस से चली गई कॉलेज में जाने के बाद मुझे पता चला कि अरे यहाँ पे तो एक और पढ़ाकू है। इसे देख के तो मुझे ये मुहावरा याद आ रहा था, भोजबीर में कुम्हार रोपने वाली बात हो गई। ये टैलेंट तो सिर्फ हमारे बिहार के बच्चे में ही होते हैं, और कहीं के बच्चों में नहीं होते ये टैलेंट। मैंने सही कहा ना। सर भी आ गए हैं हम लोग के, और टाइम भी हो गया है, तो अब हम लोग चलते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। हम लोग पहुँच चुके हैं कॉलेज के अंदर, और ये क्या, अदर कॉलेज की स्टूडेंट लोग चेयर पे बैठी है, और हमारे कॉलेज की टीचर तक को चेयर नहीं मिला बैठने के लिए। जब टीचर को चेयर नहीं मिला तो स्टूडेंट की तो अब बात ही मत करो। और ये सब देखते हुए मेरी फ्रेंड को आ गया था काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, और वो उसने एक गुस्से में एक चेयर तोड़ दिया, और चेयर तोड़ के हंस रही थी और कह रही थी चलो सबको पीट के चेयर खाली करवाते हैं। ये देखिए महिला मंडल ग्रुप को तो गप्पे लगाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। ये स्माइल देख के पता चल रहा है कि ये किससे बात कर रही हैं। मैं तो वीडियो बना ही रही थी कि तभी एक नया मैटर सामने आ गया। मैम ने इस लड़की का प्रैक्टिकल लेने से ही मना कर दिया। अरे ये क्या, ये तो काफी ज्यादा सीरियस मैटर लग रहा है मुझे। इस मामले पे थोड़ा सा फोकस डालने के बाद मुझे ये पता चला कि मैम ने इसे इस वजह से डांटा था क्योंकि ये काफी ज्यादा लिपस्टिक लगा के चली गई थी, जिस वजह से मैम ने इसका प्रैक्टिकल लेने से मना कर दिया। और इसे भी गुस्सा आ गया, और इसने भी गुस्से में मैम को उल्टा सीधा सुना दिया, जिसकी वजह से मैम इसका प्रैक्टिकल लेने से मना कर दी। फिर इस मैटर को टीचरों ने संभाला, और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल लिया गया। सर को इस तरीके से चेयर पे बैठा देख के मुझे ऐसा लग रहा था कहीं सर का चेयर ना स्लिप कर जाए। फाइनली हम लोगों का एग्जाम हो गया है खत्म, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। तो आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।